हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एसएससी जीडी 2025 का फिजिकल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, रिजल्ट जारी कर दिया गया है आपका 13 तारीख को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में कि ये जो पीडीएफ इन्होंने जारी किया गया, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई हुए डीएमई के लिए या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ये कहूं मेडिकल के लिए, और बात करेंगे कि कितने कैंडिडेटों को यहाँ पे हटा दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया। नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए अंत तक बने रहिएगा, जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। पीडीएफ यहाँ दे चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाकर डायरेक्ट आप इसके पीडीएफ को चेक कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं। सारी लिस्ट को मैंने वहां पे रख दिया। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। अब ये जो एसएससी जीडी का यहाँ पे कांस्टेबल की ये जो वैकेंसी थी, उसमें यहाँ पे वैकेंसी में सबसे बड़ी जो चीज दी है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए। तो जो कैंडिडेट फीमेल है 40,213 कैंडिडेट, जबकि 3,53,908 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए मेल कैंडिडेट में। बात करें तो यहाँ पे 3,94,121 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुए, जिसमें से एब्सेंट कितने थे अगर बात करें तो वो हुआ 1,34,762। प्रेजेंट कितने थे, तो यहाँ पे प्रेजेंट थे यहाँ पे कितने 2,60,000 के करीब। नॉट क्वालिफाइड तो वो 1,32,000 आपके 578 नॉट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड इन द पीईटी और पीएसटी कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए, तो ये हुआ 1,26,736 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड हुए पीईटी और पीएसटी में। ठीक है, ये टोटल था। टेम्परेरी यूनिट में 45 बच्चों को रखा गया, आगे डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया कि इतने सारे कैंडिडेट यहाँ पे कितने शॉर्टलिस्टेड हुए थे, कितने कैंडिडेट यहाँ पे, तो 3,94,121 कैंडिडेट। और क्वालिफाइड कितने हुए, 1,26,736 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड हुए किसके, पीईटी और पीएसटी में। अब बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो अब यहाँ से मेनली होने वाला है। देखिए रिजल्ट तो जारी कर दिया है, अब मेनली जो है ये डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको डीईएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी जो बोलते हैं, अब ये कराएंगे। मैंने बोला था कि जैसे ही ये खत्म कराएंगे उसके बाद, क्योंकि इनको 16 जनवरी से पहले पहले, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग की डेट है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी मैंने बोला था कि इसका जो रिजल्ट होगा वो इससे पहले 18 से पहले पहले ही जारी करेंगे, नहीं तो डिले होगा। तो ये चीज हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ये सब सारी चीजें फीमेल का कट ऑफ का दिया गया है कि ऑल इंडियन वैकेंसी में फीमेल का कट ऑफ कितना था, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में बताई गई है। बात करते हैं कितने नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड हुए, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल जो क्वालिफाइड हुए इसमें अगर एनसीबी को छोड़ के, तो वो है 9,186 यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, जिसमें से ईडब्ल्यूएस के 730, एसटी के 1353 और जनरल के 4,036 कैंडिडेट। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे क्या हुआ, क्वालिफाई हुआ। उसी तरीके से बात करूं, ये मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट द ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ एनसीबी और एसएसएफ, जो एनसीबी और एसएसएफ में क्वालिफाइड हुए उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, और वहां पे ये मार्क्स दिया गया है। मार्क्स मतलब कट ऑफ दिया हो गया है यहाँ पे डिटेल में कि क्या कट ऑफ है, कैसी चीजें हैं। बात करते हैं आगे इसके कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया है, इसमें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कट ऑफ ही दिया गया है। उसी तरीके से बात करूं मेल कैंडिडेट का, ये दिया गया है कि एनसीबी और एसएसएफ में अदर देन कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड हुए। तो टोटल एनसीबी अगर एसएसएफ का छोड़ दे तो 85,000 कितने 805 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं। आगे बात करें इस वैकेंसी में, तो देखिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए यही है 45 कैंडिडेट out of 45 temporary unit female candidate. Marks of the following 31 candidate are the more than cut off marks in their respective state area and the category. Detailed medical examination and document verification of this candidate may be conduct subject to their qualifying the PST और PST. इतने बच्चों का ये जो रहेगा टेम्पररी यूनिट फीमेल कैंडिडेट को रखा गया है, जो यहाँ पे इनको अभी इतने यूनिट को टेम्पररी जोन में रखा गया है। अगर बात करें तो अगर लिस्ट की बात करें जो है वो समझ लेते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ जो लिस्ट है, लिस्ट पे समझते हैं कि कौन सी लिस्ट किस तरह का दिए गए। तो देखिए जो लिस्ट 1 है, जो लिस्ट फर्स्ट है, उसमें फीमेल कैंडिडेट का बताया गया है, क्योंकि जब आप इसके मेन ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो लिस्ट रहेगी। तो पहले लिस्ट में फीमेल कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग दिया गया है कि जो डीएमई और डीवी में सेलेक्टेड हुए हैं। दूसरी जो लिस्ट है वहां पे मेल कैंडिडेट की दिया गया है कि कौन कौन से मेल कैंडिडेट डीएमई और डीएवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए। थर्ड लिस्ट जो है फीमेल विथ हेल्थ कैंडिडेट, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है लेकिन किसी तरीके से उनपे यहाँ पे किसी तरीके से रोक लगाई गई है, लेकिन वो जो है किसी तरीके से रोक जो है वो बाद में खत्म हो जाएगा, या किसी तरीके से उसमें कहते हैं ना कि आशंकाएं हैं जो कि आगे जाके क्लियर हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ये मेल
विथ हेल्थ कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट में जो प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाके रिजॉल्व हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं, उनके कैंडिडेट की लिस्ट है। और लास्ट लिस्ट डिबार्ड कैंडिडेट, मतलब जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, वो कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है। तो ये 5 लिस्ट है जिनको आपको ध्यान देना है और डाउनलोड करना है। डिबार्ड में जो हटा दिए गए हैं मेल विथ हेल्थ कैंडिडेट, जिनको रखा गया ऐसे लिस्ट में जिनके किसी कारण या किसी रीजन के कारण कोई डाउटफुल या कोई ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, जो आगे सही की जा सकती है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सही हो जाएंगी आगे, या तो कैंडिडेट के द्वारा या तो यहाँ पे एसएससी के द्वारा। तो वो उनकी लिस्ट है, मेल की और फीमेल की। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये लिस्ट यहाँ पे इन्होंने जारी किया। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ गया है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं, यहाँ पे एरिया जी, ये जो कोड है अगर देखें यहाँ पे, तो ये गया है 79 गया है ईडब्ल्यूएस का। उसी तरीके से जनरल का यहाँ पे गया 63 बात करूं, ठीक है। आगे बात करें असम का, तो असम में ईडब्ल्यूएस जो है 88 गया है यहाँ पे टोटल। यहाँ पे बात करूं कैंडिडेट अवेलेबल है, कट ऑफ मार्क्स कितना गया है, तो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे असम की बात करूं 54 गया है। अगर बात करूं आंध्र प्रदेश के यहाँ पे जनरल का, तो यहाँ पे भी 54 गया है। आगे बात करें असम के बाद बिहार की कटअप के बारे में, तो बिहार में जो आपके कटअप गया है जनरल का, वो 1 से 117 यहाँ पे गया हुआ। जबकि अगर ओबीसी की बात करूं तो 96 यहाँ पे गया हुआ है। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये कटअप दिया है, ये देखिए यहाँ पे। इसी तरीके से अदर भी स्टेट का यहाँ पे जो जारी किया गया है लिस्ट, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दिल्ली की भी लिस्ट जारी की गई है। तो अपने इस जो लिस्ट जारी किया गया, जाके कटअप को भी चेक कर सकते हैं। और नेम लिस्ट की भी जो है डाउनलोडेड, वो मैं फॉर्म अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम ओपन करके आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, या इसके पीडीएफ को भी आप देख सकते हैं। तो ऐसी वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बता दूं कि अब जैसे ही आपका ये कंप्लीट हुआ, अब आपका शुरू हो जाएगा इसके बाद। देखिए अब आज 13 तारीख है, ठीक है। अब ये 18 के बाद ही, या तो 18-20 के दिवाली बाद अब इस पे एक और नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करेंगे। नोटिफिकेशन में ये बताएंगे कि किस तारीखों से आपका ये होने वाला है डीएमई, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अभी ये आ गया, रिजल्ट अपना चेक कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तैयार कर लीजिए। ये मान के चलिए कि 20 तारीख तक आपके पास समय है, इस 20 अक्टूबर तक। उसके बाद कभी भी डेट आ जाएगी इस चीजों के लिए, तो तैयार रहिए। ऐसे ही वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।